और जब उसने सवाल पूछा ना तो मैं मतलब सोचा, उससे पहले मैं नॉर्मल एक रोटी गाय की बनाती थी, अमावस्या होती थी उस दिन तो 2 बना देती थी, लेकिन जब उसने पूछा ना तो दो दिनों के बाद बुलाया खोली वाले बाबा ने। हाँ, हर्षी को लेके आए थे। और यहाँ पे तो बिल्कुल हरियाली है ना, बारिश आती है कितना अच्छा लगता होगा, मस्त। राम राम, जय सीताराम, सभी को शुभ शिवरात्रि। तो हम मुज्जो कॉलोनी के मंदिर में जाने के बाद सीधा हम गुरुजी के मंदिर के लिए निकले थे। हमने सोचा कि गुरुजी के मंदिर में भी भैया शिवलिंग है, वो शिव जी को मानते, तो वो भी सुबह सुबह चलो वहाँ भी चले जाते। आज जाना तो था ही, पर आज गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, गुरुजी का मंदिर तो बंद पाया। हम गए तो फिर हमने सोचा कि चलो पास में यहाँ खोली मंदिर है, हम जाते भी हैं खोली मंदिर में भी, तो वहीं चले जाते हैं। गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन खोली बाबा के जो मोहनदास के उनके दर्शन कराते हैं। राम राम करिए सबको। और ये हमारी प्यारी सी लक्षिता, ये हमारी प्यारी सी लक्षिता ना बोलती है वीडियो में देख के ज़्यादा क्यों भाई है, क्यों ना सब कुछ अपनी बनानी होनी इसमें फिर तो लगी रहेगी, है ना। ये आजकल अलग से डालती है उसमें। या शंकर आ गया। कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप जा रहे हो उधर मौका क्या पूछ रही हो। गुरुजी के मंदिर से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, उसी रोड पे तो 5-7 मिनट के बाद जो है खोली मंदिर के लिए एक रास्ता आता है, कैंप आता है फौजी का, फिर उससे अंदर जाते हैं। तो ये खोली के अंदर घुसते ही वहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा है, देखिए मोर, इतने सारे मोर वहाँ पे नाच रहे थे, घूम रहे थे, बंदर खूब सारे, गिलहरी विलहरी जानवर, गायें खूब वहाँ पे जो है घूमते हैं, क्योंकि ये साइडों में आजू बाजू में बीच में रास्ता बना हुआ है और साइडों में काफ़ी पेड़ पौधे, पूरा जंगल ही है। और ये लक्षिता तो इतनी खुश हो गई ना मोर को देख के, मोर नाच रहे थे, वो मोर की वीडियो बनाई जा रही, बहुत सारे मोर जो यहाँ पे घूम रहे थे। लोग बाग जो इनको पानी वानी डाल रहे थे इनके लिए, तो खाना बंदरों का जो वैन आती है यहाँ पर डेली, तो रखे जाते हैं। हाँ ये मंदिर है, खोली मंदिर। ये भी बंद है क्या? खोज के खोली मंदिर नहीं, ये अंदर खुला ही रहा। हाँ ये कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे क्या कहीं, ये बंद ना पाता। बहुत दिनों के बाद बुलाया खोली वाले बाबा ने। हाँ हर्षी को लेके आए थे, छोटी सी थी। बेलपत्र भी है ना, वो कैसे बेलपत्र है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही हरियाली है ना, बारिश आती हुई कितना अच्छा लगता होगा, मस्त। नहीं वैसे खोल सकते हैं हमें। हाँ और यहाँ पे धुआं लगा है ना सारे मन वो बिठा रखी है तो भगवान जी। हाँ और कुआं भी है उधर, कुएं में से भी पानी है ना। हाँ कुएं है, उसकी भी पूजा करते हैं, देखा मैंने। ये बजरंग बली सामने। अच्छा आएंगे अभी, पहले मेन वहाँ पर करके सारे। चप्पल अंदर क्यों पहना है, बस वहाँ से निकाल देते। आ जाओ कोई ना, वहाँ निकाल देंगे। ये धुआं लगा कर मेन यहाँ पे बैठते हैं, दर्शन करें। यहाँ कहाँ पाओगा और ये ऊपर है मेन जो खोली मंदिर है बाबा जी। मस्त लग रहा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम वहाँ आ गए उत्तराखंड। हाँ पहले थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा क्या मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे जाना पड़ता है, और फिर वापस आते हैं तो बिल्कुल सांस फूल जाती है, ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। कुछ गर्मी भी ज़्यादा हो गई थी एकदम से, पता नहीं हवा ही नहीं चल रही थी, बारिश आने का मौसम हो रखा था। और इनको यहाँ पर देखिए धतूरे भी दिख गए, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा धतूरे हम तोड़ के ले जा रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए शिवलिंग पर ये चढ़ाएंगे, वो रहे ना बेटा वीडियो में नहीं दिख रहे, वो ये कितने सारे धतूरे लग रहे। और ये सुबह से लग ही रहा था कि बारिश आएगी, और वैसे भी शिवरात्रि है, भगवान जल ना चढ़ाए शिवलिंग पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतनी तेज़ बारिश आई, और ये देखिए हमारे घर के सामने का हाल, इतना पानी पानी हो गया। दिल्ली का हाल तो वैसे ही बुरा हो रखा है, ज़्यादा तेज़ बारिश आती ना तो पानी इकट्ठा होता है, लेकिन ये इसके साथ साथ 5-10 मिनट में निकल भी जाता है, रुकता नहीं है पानी। यहाँ पे मेन थोड़ा ये है, बाकी कई जगह पे तो ऐसा है कि 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता है। और आज अमावस्या है, और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। किचन को पूरा क्लीन तो खैर मैं रात को ही कर देती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह जैसे बेटी के लिए
नाश्ता बनाया था मैंने, स्कूल गई है तो पोहा बनाया था उसके लिए, सिर्फ उसके लिए बनाया था, थोड़ा सा पोहा बचा है तो उसके लिए पोहा बनाया था। तो इसलिए जो थोड़ा कुछ हुआ था वो मैंने क्लीन करके, और सबसे पहले अमावस्या तो खीर बनाती हूँ। देखा भी होगा आपने पहले मेरी वीडियो में कि हमारे यहाँ मतलब अमावस्या को ज़्यादातर सभी खीर ही बनाते हैं। तो मैं खीर बनाती हूँ और गाय की रोटी निकालती हूँ। अभी मैं उसी की तैयारी करूँगी। सबसे पहले नहा धोकर आ गई सारा काम करके, और ये गए हैं मंदिर में। मंदिर में क्या, पहले तो जो हमारा पितृ है ना खूटा, वहाँ पर जाएंगे, खूटा नहलाते हैं जैसे अमावस्या वाले दिन जो पितरों का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद मंदिर है पास में, मंदिर में जाएंगे। और ये देखा कपड़े अभी तक सूखे नहीं है, कल डाले थे मैंने शाम को धो के, बट मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है ना, बारिश आने वाली है फिर से, ऐसा लग रहा है तो सूखते ही नहीं है अच्छे से। अब पंखा चलाऊंगी थोड़ी देर, फिर इनको निकालूंगी यहाँ से। आज तो नहीं धोते, अमावस्या वाले दिन तो खैर मैं कपड़े नहीं धोती। ये और बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल एकदम हुमस टाइप की, देख बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज सुबह से। पता नहीं बारिश फिर से आएगी। वैसे तो अब की बार कुछ ज़्यादा ही बारिश आ रही है, कह रहे थे 15 तक लास्ट है, लेकिन अभी पता नहीं आज भी आ सकती है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। तो ये ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा हुमस हो जाती है ना, तो बारिश के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले मैं खीर बनी रखूँगी। खीर में मैं पहले चावल को ना थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर देती हूँ, ताकि वो अच्छे से ना फिर घुट जाते हैं, कच्चे कच्चे से नहीं रहते। और इसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी, हल्का सा पानी डाल के उनको बस तो इतना डाल दूँ ताकि वो उबल जाए अच्छे से। तो साथ ही साथ अभी आटा लगा दूँगी। और आटा तो मैं ये बाउल रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोटी तो बनती नहीं, तो इसी में आ जाता है और मैं इसी में घूम देती हूँ। परात वगैरह नहीं रखती हूँ आटे के लिए। और अभी तो मैं बिना नमक का ही, क्योंकि मावस की रोटी निकलेंगी तो उसमें नमक नहीं डालती, तो बिना नमक का ही भूनती हूँ। वैसे तो नमक डाल के भूनती हूँ। ये आटा तो मैंने भून दिया है अच्छे से। और अमावस्या वाले दिन ये है ना कि बिल्कुल अच्छे से सब कुछ साफ वाफ करके, जैसे कि धो के जितने भी जो चीज़ें यूज़ होती है तो बिल्कुल अच्छे से धो के, और फिर जो अमावस्या की रोटी मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। तो मुझे लगता है हर एक घर में ऐसे ही निकलती होंगी खैर अमावस्या की ये जो खाना बनता है। और भी कई चीज़ें होती है जी, छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए अमावस्या के दिन। जैसे अमावस्या वाले दिन सिर नहीं धोते हैं। आज जो कि जैसे कि आज मुझे सिर धोना था, क्योंकि कल मैंने नहीं धोया, कल संडे था, बट हुआ कि आज अमावस्या थी तो आज मैंने इसलिए नहीं धोया। अमावस्या के दिन जैसे सिर नहीं धोते हैं, तो आज मेरे को सिर धोना था। आज मंडे, कल मैंने धोया नहीं, तो इसी चक्कर में पर आज धोती, लेकिन अमावस्या थी तो आज भी मैंने नहीं धोया। अब मैं कल भी नहीं धोऊंगी, कल भी ट्यूसडे है तो वेडनेसडे को ही धोऊंगी। या कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट होता है तो शाम के टाइम धो लेते हैं। वैसे मावस निकालते टाइम गीले सिर नहीं रखते, गीले सर से जो बाल गीले होते तो उनको नहीं रखते। और खीर बन जाए जब तक मैं और भी कुछ बातें बताती हूँ आपको। जैसे कपड़े भी नहीं धोती हूँ मैं अमावस्या वाले दिन, वो धोते हैं तो शाम के टाइम ही धोते हैं, दिन में कपड़े नहीं धोती। और बाल नहीं कटाते अमावस्या वाले दिन, जैसे नाई वाई के पास नहीं जाते, बाल कटाने होते हैं ना, नाखून काटते हैं ना, थ्रेडिंग वगैरह बनाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, बट आजकल ये हो गया कि इन चीज़ों का ध्यान हम रखते ही नहीं है, सब ऐसे ही कि चलो कुछ नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें, इनमें कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं कि ज़्यादा मेहनत लगेगी, हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो पितरों का दिन होता है और इसको हमें अच्छे से निकालना चाहिए। वरना वही है ना, जब पितर नाराज होते हैं ना जिस घर में, उस घर में बरकत नहीं होती, कलेश रहता है। तो ये इन चीज़ों का। और खीर तो मैंने बननी रख दी है, बनने में उसको टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि मैं खीर जो बनाती हूँ ना वो बिल्कुल धीरे धीरे लो फ्लेम पे, वो बिल्कुल जो घुट जाती है ना, और उसमें एक रबड़ी जैसा दूध गाढ़ा हो जाता है, वो टेस्ट आता है, वही खीर अच्छी लगती है। वैसी खीर खाते नहीं है, लक्षिता तो वैसे ही नहीं खाती बिल्कुल, और मैं और ये भी वैसी खीर अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए टाइम लगेगा खीर बनने में। तब तक खीर बनेगी, फिर मैं गाय की रोटी निकालनी है बस। और टाइम भी मेरे ख्याल से 9 बज गए होंगे, है ना, 9 बज गए हैं। और गाय की रोटी निकालने से मुझे एक बात याद आई, मैं चलो आप लोगों के साथ इस वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ कि गाय की रोटी हम सबसे पहले, जो हमारे घर में रोटी बनती है ना, जो तवे पे रोटी डालती हो, गाय की डलती है। हर एक हिंदू घर में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी हिंदू घरों में सबसे पहली रोटी गाय की निकलती है। लेकिन रोटी निकालना तो हमें याद रहता है और हम देखते हैं,
इसके पीछे लेकिन गाय की जो कितना बुरा हाल हो रहा है ना, ये किसी को पता ही नहीं, आधी दुनिया को तो, और आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि गाय के साथ हो क्या रहा है। मुझे लगता है अगर आने वाले टाइम में यूं ही चलता रहा ना तो 5-7 साल के बाद तो गाय ही नहीं बचेगी रोटी देने के लिए। इस चीज़ पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। और मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था, अभी 2 साल से, जब से ये गौ सेवा में लगे हैं, 2-3 साल से, तब से थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे मैं ध्यान देने लगी हूँ। मतलब पता चलता है, जुड़े हैं तो ही कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे नॉर्मल तो घर में इन सब चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं घर में बच्चों को या बड़े जो भी आदमी है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना। बच्चों को तो हमें बताना चाहिए कि भैया क्या होता है, मांस की रोटी कैसे निकलती है, गाय की रोटी बनती है। गाय में हमारे 36 करोड़ देवी देवता जो होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। 33 करोड़ 36 करोड़ 33 करोड़ बोलते हैं, मगर 33 कोटि होता है वो। ऐसा नहीं होता कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि होता है, मगर लोग बाग 33 करोड़ बोलते हैं उस चीज को। पता नहीं, मैंने तो शायद 36 करोड़ सुना है, पता नहीं वो तो कितने होते हैं। आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता देना कि कितने होते हैं। हाँ, तो मतलब उसकी पूजा गाय को इसीलिए पूजते हैं क्योंकि उसमें सारे भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, इसलिए गाय को पूजा जाता है। पर बहुत से लोग ये है कि मतलब, एक मिनट, क्या होता है गाय के साथ। अभी 2-3 दिन पहले जब ये जमुना जी का पानी ज़्यादा ऊपर आ गया तो आसपास के एरिया में क्या हुआ, ज़्यादा पानी भर गया वहाँ पर। तो ज़्यादा पानी भरने से क्या, वहाँ पर पास में कौन सी जगह पर थी, गौशाला थी, ये शास्त्री पार्क के पास लोहे का पुल जो पड़ता है, एक गौशाला थी वहाँ पर, उसमें 300 गायें फंसी हुई थी। और ये 2 दिन तक गए, रात को भी और दिन में 3 भी। दिन रेस्क्यू चला था। तो बोट वगैरह से सारी गायें को जो बाहर तो निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या, कल शाम को वहाँ से वीडियो भी आई है। वीडियो भी आया था। जो एक हमारा एक वहाँ पर था गौ सेवक, उसने भी फोन करके हमें फोन भी इन्फॉर्मेशन आया। दी थी कि वहाँ पर 3 से 4 गाय काट के फेंक दी गई हैं। जो गाय गौशाला से निकाल दी ना, वो फिर छोड़ दी हुई, क्योंकि उनको कोई बांधेगा तो नहीं, जगह नहीं थी भाई। लेकिन वो खुले में छोड़ दी, तो अगले ही दिन वहाँ पर 3-4 गायें कटी हुई मिली है। पुलिस भी वहाँ पर पहुंची हुई थी और जो गौदल है वो भी वहाँ पर गए थे। तो मतलब उनको बचाने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना रेस्क्यू करके जो गाय को निकाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये ज़्यादातर अब तो बैरकसी ही चल रही है, इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं, ये की बात जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत हो रहा है। हर दिन 4-5 वीडियो ऐसी आती है कि वहाँ गाय कटी मिली, या वहाँ गाड़ी में गाय पकड़ी गई, या कुछ। मैं तो यही कहती हूँ कि घर में एक इंसान मतलब एक आदमी को गौ रक्षक दल में जुड़ना ही चाहिए, और मतलब गौ की सेवा में लगना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि गौशाला में दान कर दिया हमने, तो गौशाला होती है ना, उसमें दान कर दिया, लेकिन उस दान से भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो जो गौशाला के लिए जा रहा है, और उसमें भी पता नहीं आजकल, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत फ्रॉड होता है। लेकिन जो बाहर गाय घूमती है ना, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो गौशाला से इसका कोई इलाज नहीं होने वाला है। हर घर में एक बंदे को, जो भी बहनें देख रही हैं, तो उनको बोलना चाहिए अपने घर में पापा है, भाई है, पति है, बेटा है, जो भी है। दिल्ली में जो MCD है वो भी कुछ ज़्यादा खास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाती। रोड पे इतनी गाय हैं। गाय का खैर क्या है कि आजकल लोग बागों ने अपना धंधा भी बनाया हुआ है। गाय का दूध निकालते हैं, फिर उसको रोड पे छोड़ देते हैं। एक गाय के पेट से मैंने 100 किलो पन्नी निकलती अपनी आंखों से देखा है। पन्नी निकलती है, उसमें प्लास्टिक भी होता है, उसमें कीले भी होती हैं, बहुत कुछ निकलता जो है। गाय रोड पर घूमती है ना, कूड़ा खाती है, ओपन पॉलिथीन भी खा लेती है। इस वजह से कई गायों की तबीयत भी खराब हो जाती है, मर भी जाती हैं, क्योंकि पेट में पन्नी पसती तो है नहीं, तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसका पेट फूल जाता है। हमारे पास ऐसी कई कॉल आती हैं, फिर हम उसको उपचार केंद्र भेजते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। मगर लोग बागों को भी अवेयर होना चाहिए कि भाई पन्नी में ऐसे ही डाल देते हैं, तो देने जाते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं कि पन्नी डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो गाय माता से गांठ वगैरह तो खुलती नहीं, तो वो सार पन्नी को ही खा जाते हैं। तो इससे सबको भाई यही बोलूँगा मैं कि जो भी कुछ डालो पन्नी से निकाल के डालो आप। और कूड़ा बोल के रोड पे डाले ही ना, कूड़े वाले को दो, या गाड़ी आती है तो MCD की जो गाड़ी चलती है उसमें कूड़ा डाले, ऐसे रोड पे डालते हैं ना, उस कूड़े को तो ज़्यादातर गाय खाती है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और घर में हर एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जो गौ रक्षा दल से जुड़े और गाय के लिए उठकर आगे आए। इतनी तस्करी होती है हमारे यहाँ, हम क्या बताएं। और एक मैंने शॉर्ट में, मतलब यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालती, शॉर्ट में एक वीडियो भी डाली थी कि उसमें कैसे गाय को गाड़ी में भर के ले जाए, लेकिन वो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दी। पता नहीं यूट्यूब वालों का भी क्या फंडा है, कुछ ऐसी वीडियो, इतना कुछ आता है उस पर, आलतू फालतू का कुछ भी चलता है, लेकिन कुछ काम की वीडियो थी, कुछ दिख रहा था उस दिन क्या हुआ, लेकिन उन्होंने वो डिलीट कर दी कि हम ऐसा नहीं दिखा सकते। जो भी वो वीडियो देख रहा है, अगर उसको गौ रक्षा दल में या जुड़ना है या गाय की सेवा करने के लिए कुछ भी करना है, तो इस पर वीडियो पर क्या मैसेज डाल दे, तो ये जो गौ रक्षा दल में जुड़े हुए हैं ना, वहाँ पर उनको जोड़ देंगे हम, जो आसपास में भी हमारे हैं जो गौ की सेवा करना चाहते हैं। जैसे ये रात को भी कॉल आ जाती है, 2-2 3-3 बजे भी कॉल आती है, तो भी उठ के चले जाते हैं। वरना पहले तो कैसे थे, कोई मतलब ही नहीं था इतना, मतलब सुबह भी लेट उठते थे, सोते, कोई मतलब नहीं होता था इन सब चीज़ों से। लेकिन जब से इस के अंदर ये गए हैं ना, ये गौ सेवा के अंदर, तो रात को भी 2 बजे फ़ोन आया, 4 बजे फ़ोन आया, तो भी उठ के चले जाते हैं। अभी जैसे 2 दिन से
वहाँ पे रेस्क्यू हो रहा था, तो पूरी रात वहीं थे, 2 दिन से पूरे रेस्क्यू में जो उनके साथ रहना पड़ता है दल वालों के साथ। भाई एकता करेंगे जब तो कुछ काम होगा। अब हर आदमी अपने अपने घर में बैठ जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और यही हाल चलता रहेगा ना, तो कुछ आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि गाय भी चिड़ियाघर में दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा बच्चों को। वैसे तो दिखेगी नहीं जिस हिसाब से हो रहा है। और जो ये लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम तो निकालने से ही निकलेगा, क्योंकि हर बंदा बिजी है आज के टाइम में। ये नहीं कि किसी के पास काम नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा इस जो हमारी मेन चीज़ है भगवान के लिए भी, तो पूजा के लिए भी तो हम टाइम निकालते हैं ना, तो इस चीज़ को इतना क्यों अवॉइड कर रहे हो जब उसमें गाय के अंदर ही इतने हमारे सारे देवता होते हैं। तो अब हम हिंदुओं में देखिए क्या है कि भाई हर आदमी, आपने देखा भी होगा अभी कावड़ का जो सिस्टम चल रहा है, तो कावड़ में कई करोड़ आदमी वहाँ जाते हैं। अब ये देखो रोड पे जैसे हमारे नंदी हैं, हमारी गौ माता है, उनका क्या हाल है। तो कावड़ वालों से भी मैं ये कहूँगा कि भाई कावड़ तुम्हारी जब लगेगी जब शंकर भगवान भी उसी से खुश होंगे कि भाई जब हम इन चीज़ों की हेल्प कर पाएंगे, बेजुबानों की, जैसे गाय हो गई, नंदी महाराज हो गए। अब उनका भी आप प्रण लीजिए जितने भी कावड़ वाले हैं कि भाई हमें उनकी रक्षा करनी है, हमें उनकी बेकदरी जो हो रही है उसमें थोड़ा सुधार लेके आना है, या कोई भी बीमार घायल कैसा भी हो तो उस चीज़ में आप गूगल पे भी बहुत सारे नंबर वगैरह होते हैं, NGO वगैरह है जो काम करती हैं। तो धीरे धीरे सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो गौ माता को हम राष्ट्र दर्जा भी दिला पाएंगे, उनकी हम सेवा भी कर पाएंगे और हर चीज़ से निजात मिल जाएगा गौ माता को जो उनकी इतनी बेकदरी हो रही है। पहले लोग बागों के क्या होता था कि गाय घर के अंदर होती थी, कुत्ते बाहर होते थे। आजकल क्या हो गया, उल्टा हो गया है कि गाय बाहर है, कुत्ते घर के अंदर हैं। इसीलिए आदमी ज़्यादा परेशान है। पहले के आदमी परेशान कम होते थे, खाते थे, पीते थे, मस्त रहते थे। तो भाई गौ माता का इतना बड़ा है कि हमारे हिंदुओं में तो सब जानते ही हैं भाई गौ के बारे में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो इसीलिए भैया सबसे हाथ जोड़कर विनती है जितना हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम अपना काम धंधा छोड़ो, पर आपसे जितना बनता है उतना तो कम से कम करो, देख के उसको अवॉइड मत करो। बस बच्चों के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, घर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाती, टाइम तो जब भी निकालते, तो ये भी एक जरूरी चीज़ ही लेकर चले कि इसके लिए भी टाइम निकाले। और सिर्फ ये सब गौ के साथ ही नहीं हो रहा, कुत्ते बिल्ली मतलब बहुत सारे जानवर हैं जिनकी दुर्गति हो रही है। और जब भी तो कह रहे हैं कि ऐसा कलयुग आ रहा है, अब हो क्या रहा है, हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चों को ये संस्कार दो कि भाई गाय ऐसे है, ये है, वो है, जितना भी हो सकता है। हमारे बच्चे आगे जाके कैसे सीख जाएंगे अगर हम ही उनको नहीं बताएंगे, तो बताने बाहर वाला कोई आएगा। क्योंकि हम लेडीज तो जो है घर पर रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जब बाहर निकलते हैं ना इन चीज़ों का पता तभी चलता है, या ये जाते हैं तो थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब जैसे हमारे आसपास का एरिया है वो तो जैसे दूर का था, अब थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले यहाँ पे हमारे पास संगम भी आ रही है, यहाँ पर भी एक केस हो गया था कि जितनी कई 3-4 गाय पकड़ी गई थी, उन गाय का ना पेट काट दिया या कुछ गर्दन के यहाँ से इतना हिस्सा काट के अलग फेंक दिया था, ये लटका हुआ था, मार के उसकी चमड़ी बिल्कुल उतार के लटकाई हुई थी, जिसमें से एक गाय तो मर गई थी, गोलोक चली गई थी, और 2 को हमने फिर गौशाला उपचार केंद्र में भेजा था। और ये पूरा भीड़ भड़ाके वाला एरिया संगम विहार, फिर भी ऐसे ऐसे केस हो रहे थे। नहीं, कई गाय ऐसी मिली थी कि जिनका पेट का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, गर्दन का हिस्सा काट दिया, ऐसे कटी हुई गाय भी। तब फिर पुलिस ने पूरी छानबीन की थी, 2-3 दिन तक सारे कैमरे वगैरह जो है कैमरे वगैरह वो टटोले थे, फिर पता तो चल गया था लेकिन उस आदमी का। उसके बाद तो ऐसा केस नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ ना 1-2 गाय दिखी तो तुरंत एक्टिव हो गई जो टीम थी, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। अगर कोई ज़्यादा आगे आता नहीं और एक्टिव नहीं होता तो ये फिर पता नहीं और ज़्यादा होता रहता। तो आपके आसपास का जो एरिया है ना उसमें ध्यान रखो। गांव है तो गांव में 1 3 4 5 7 मेंबरों की एक टीम बना के रखो, ताकि अपने आसपास ध्यान रखे, कहीं से भी कॉल आए फटाक से वहाँ पे चले जाए। और ये बवाना साइड में और नरेला साइड में ये सब चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं अभी जो सुन। तो जिस भाई को भी अगर कुछ हो दिक्कत दिखे कहीं पर, तो आप उनको रोक के पूछ भी सकते हैं कि भाई टेम्पो में कहाँ लेके जा रहा है, किसकी गाय है, क्या है। अगर कुछ डाउट हो तो आप पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े आजकल संगठन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही जाएगा। और अपने आसपास के एरिया में खास ध्यान रखिए, ये आसपास के एरिया में पता नहीं चलता, बेसमेंट है, कहीं गोदाम है, अब टेम्पो अंदर ही आते हैं ट्रक और अंदर से ही भर के चले जाते, पता ही नहीं चल रहा वहाँ क्या रहा है। अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर बदरपुर में एक हमने वो पकड़ा था गोदाम। हमारी टीम है जो रोकी भाई की टीम है, उन्होंने वहाँ पर उधर दिल्ली की दूसरी तरफ वहाँ कराला में पकड़ा था, बुराड़ी में पकड़ा था, पता नहीं कितने कितने गोदाम के गोदाम हमने पकड़े हैं। अभी भी मतलब लोग बाग फिर भी नहीं जागते, ना साथ देते हैं। हम तो ये कहेंगे कि भैया सोशल मीडिया पे बोलने वाले कहने वाले बहुत होते हैं, मगर साथ खड़े होने वाले बहुत कम हैं। तो आप सब जितना भी भाई सुन रहे हो, देख रहे हो, तो साथ जुड़ें, जितना हो सकता है उतना करें। हम ये नहीं कह रहे कि भैया तुम दिन रात उसी चीज़ में लग जाओ, पर जितना हो सकता है उतना करो, ताकि ये गौ हत्या बंद हो जाए, गौ माता की अच्छी से कदर हो। जो भी बहनें बेटी जो देख रही है वो अपने घर में जो भी आदमी बोल, अरे भाई जो इस वीडियो में सुन रहा है, देख रहा है, तो सब अपने अपने घरों में जागरूक करें। लेडीज ही ज़्यादा देख रही होंगी मेरी वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा तो व्यूज़ होते नहीं, पर वो अपने घर में जो भी घर में, आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, सबको इन चीज़ों के बारे में बताएं, जागरूक करें।
क्योंकि ये जो कलयुग आ रहा है ना, और ये विनाश हो रहा है, इतना पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये चीज़ नहीं देख पा रहे लोग बाग के हो क्या रहा है हमारे आसपास में, इतनी बुरा हाल हो रहा है, भीड़ भड़ाका, और ज़्यादा कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, मर्डर इतने हो रहे हैं। और चलो मर्डर तो इंसान के कुछ पता भी लग जाता है, छानबीन भी करते, लेकिन जानवरों के साथ हो रहा है ना, उसका तो किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर आपके आसपास भी कोई अगर कुछ हो तो मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे से जब मर्जी दिन रात कभी भी कॉल करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि भाई कहाँ पर क्या है, वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। और मेरी खीर भी देखती मैं बन गई होगी, और पहले मैं रोटी निकालती हूँ गौ माता के लिए। और अमावस्या की रोटी जैसे मैं तो निकालती हूँ, तो मैं उस दिन जैसे गाय की डेली एक रोटी बनती है तो वो तो बनती है, और अमावस्या की अलग से निकालती हूँ। वैसे पता नहीं कई जगह एक ही रोटी भी निकालते हैं अमावस्या वाले दिन। अब ये तो सब अब अपना वो करने का तरीका होता है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है टाइम से घर में, तो उसी को सब फॉलो करते। जैसे हम भी, जो हमारे मम्मी पापा है या सास ससुर है, जो वो बताते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम भी उन चीज़ों को करते हैं। बट लेकिन मैं एक बार ना, मैं ये ऐसी रोटी बना रही थी, तो मेरे जो बेटा है हॉस्टल में है वैसे तो, लेकिन वो इन चीज़ों का पूरा ध्यान देता है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी पूछता है कि कई बार हम लोग तो सोच भी नहीं पाते ऐसी चीज़ों को। तो मैं ऐसे रोटी बना रही थी, तो कह रहा मम्मी ये रोटी किसकी? मैं गाय की। बेटा सबसे पहली रोटी गाय की बनती है, और ये करीबन 3-4 साल पहले की बात है, जब तो वो छोटा ही था, 7-8 साल का था, तभी पूछ रहा था। तो फिर वो कह रहा कि गाय, ये बताओ इतनी छोटी सी रोटी से गाय को होगा क्या? आप खुद तो देखो गाय कितनी बड़ी होती है, और आप रोटी इतनी सी बनाते, क्या हो जाएगा बताओ। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा, खैर उसको तो मैं क्या जवाब देती कि भाई बात तो इसने ठीक ही कही है कि गाय इतनी बड़ी और हम छोटी सी रोटी एक बनाते हैं। फिर मैंने समझाया कि लेकिन बेटा हर घर में रोटी बनती है, हर घर में से 1-2 रोटी अगर गाय को जाएगी तो इतनी तो गाय भी नहीं है, आजकल तो बहुत फ़र्क हो गया, तो गाय का पेट भर जाता है। और रोटी के साथ जैसे हम और भी कुछ लेके जा सकते हैं, सब्जी वगैरह कोई जो सस्ती चल रही है, जो मतलब ज़्यादा वो ऐसे नहीं खरीदनी, गोभी घिया खीरे वगैरह जो भी उस टाइम पे मिलता है थोड़ा सा वो ले जाए, या कोई फल फ्रूट जैसे अमरूद वगैरह एक टाइम आता है, अमरूद हो गए, केले हो गए, इन चीज़ों ये चीज़ चल रही होती है, तो कुछ भी जैसे ले जा सकते हैं थोड़ा सा। और जब उसने सवाल पूछा ना, तो मैं मतलब सोचा, उससे पहले मैं नॉर्मल एक रोटी गाय की बनाती थी, अमावस्या होती थी उस दिन तो 2 बना देती थी, लेकिन जब उसने पूछा ना तो मेरे भी दिमाग में आया। और उस दिन के बाद से जैसे मैं क्या करती हूँ, गाय की रोटी अगर एक ही बनाती हूँ ना, तो उसको डबल ट्रिपल टाइम में, जैसे 3 रोटियों की एक रोटी थोड़ी सी मोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैंने सोचा कि सही कह रहा है कि एक छोटी सी रोटी से गाय को, इतनी बड़ी गाय है तो मैं उसको मतलब 2-3 रोटियों की एक रोटी थोड़ी बड़ी बनाती हूँ, या फिर 2-3 रोटी, जैसे एक्स्ट्रा रोटी तो बची जाती है, तो इस हिसाब से देती हूँ गाय के लिए कि एक्स्ट्रा 1-2 रोटी बच जाए, और फिर मैं शाम को उनको दे देती हूँ जो बचती है वो भी। और जो गाय की रोटी बनाती हूँ वो भी थोड़ी मोटी बनाती हूँ।